चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। माइक शुरू हो गया, डॉट माइक जरा कमेंट करना। हाँ सर, आइए आइए, जल्दी क्लास शुरू होने वाले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय, सभी को साधु। आइए जल्दी से, क्लास शुरू होने वाली है। कमेंट अभी तक किसी का भी नहीं आया, जल्दी से आप कमेंट कर दो ताकि मैं पढ़ लूं और थोड़ा सा अपन क्लास की ओर ध्यान दे लेते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कौन आया है। ठीक है, राधे राधे। हाँ, आ गई क्या सभी को? हाँ, स्वदेश शर्मा, राम राम सर बेटा, राम राम। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। और कमेंट करो। सीताराम, लखन, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। प्रियांशी, राम राम गुरु जी बेटा, राम राम। सविता, राम राम सर बेटा, राम राम। कमेंट कर दो जल्दी से। ललिता, राम राम सर बेटा, राम राम। देवेंद्र, राम राम सर बेटा, राम राम। कमेंट अभी तक नहीं आया है। दीपक, राम राम सर बेटा, राम राम। कपिल, राम राम सर बेटा, राम राम। हिम्मत सिंह, राम राम। मुस्कान, राम राम सर बेटा, राम राम। बेगा, राम राम सर बेटा, राम राम। सावरा, राम राम सर बेटा, राम राम। भेरूलाल, राम राम सर बेटा, राम राम। पावा दो लागू का शास्त्री बड़ा वही सदास्तु। हमेशा खुश रहो और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। देखो, मैं आपको एक बात रोज विनम्र विनम्रता से बोलता हूँ, बड़ी खुशी से बोलता हूँ और विनम्रता से बोलता हूँ कि आप है ना, थोड़ा सा 5 मिनट भगवान की ओर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ देखना और भगवान के चरण पकड़ना, गुरु के चरण पकड़ना, माता पिता के चरण पकड़ना, तो ये लोग आपको उस जगह पहुंचा देंगे जहां आपकी औकात ही नहीं। ये लोग वहां पहुंचा देंगे जहां आपकी औकात ही नहीं है कि आप जहाँ जा सकते। लेकिन शर्त ये, इनके चरण पकड़ो, हाथ मत पकड़ो। इन गुरु आपका हाथ पकड़ लेता है तो आपको झांक के औकात में वो वहां जाकर मिलने का ले बैठा जाए। आप क्या करते हो? उसका हाथ पकड़ लेते हो, उसको नीचते हो गुरु को। तो बेटा ऐसा नहीं होता। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी सुनर में। राम लक्ष्मण भरत गन हनुमत मेरी सुनर में। ऐसे रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसे रंगो गुरुदेव। तो मतलब कहने का मतलब, गुरुदेव चुनर ऐसे रंग का है कि उसने उसका हाथ पकड़ रहा है। आज जब गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया तो कहीं किसी की औकात नहीं है कि जो आपके लक्ष्य को रोक सकता है। नहीं रोकेगा। अगर आप गुरु के सिर पर बैठ गए, अगर आपका जो नल पानी से टैंकर ऊपर चला गया, उसको ऊपर लगा दिया, बराबर पर लगा दिया तो पानी नहीं आएगा। अगर आप गुरु के बराबर बैठ गए तो अब तक ज्ञान नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा तो नहीं उतरेगा, बढ़िया नहीं बन जाओ। हर दर के ठोकरे खाते। माता पिता पैसे बगाड़ रहे स्कूल में जाने के लिए, कहीं से कॉपी लेकर आते हो, कहीं से पेन लेकर आते, दिन रात मेहनत करते, कहीं ना कहीं करके वो आपको पढ़ा रहे हैं। चाहे वो कहीं जाओ उनको, चाहे उनको कपड़ा ना मिले है? वो साल में हर कपड़ा नहीं पहनते हो, लेकिन आपको एक जोड़ी ड्रेस, 2 जोड़ी ड्रेस, टाई बेल्ट, जूता, कपड़ा, आप में कुछ कमी नहीं छोड़ते हो। फिर आप क्यों नहीं? भाई सवाल ये है कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप अगर नहीं पढ़ना है तो ये ऐसा ढोंग मत। पढ़ लोगे तो आप बड़े 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 अधिकार, बड़े बड़े अधिकारी बन जाओगे, बड़े बड़े टीचर बन जाओगे। तो आप एक इतिहास रच दो। गुरु के साथ बैठना उठना मतलब, गुरु के चरण में बैठो, उनके चरण में बैठोगे तो आप ऐसे ही कामयाब हो जाओ। नहीं तो आप नहीं हो पाओ। एक मणि ज्ञान 1 तोला के बराबर होता है। 1 मण 2 मण, तो 1 मण ज्ञान 100 मण, सॉरी 100 मण ज्ञान 1 तोला के बराबर होता है। कितना? 100 मण ज्ञान। 100 मण ज्ञान 1 तोला के बराबर होता है, जो मैं आपको देता हूँ रोज। और आप उसको स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, 5 मिनट भगवान के यहाँ जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा है?
रोज आप पढ़ेगो तो एक दिन आप नौकरी लग जाओ, और रोज तो भगवान के जाओगे तो एक ना एक दिन वो जब तुम गुजरोगे ना, जब आ जाएगा वो अपना आप उठ के आ जाएगा, कौन मेरा भगत चला गया, आज मैं उसको लेना जा रहा हूँ। ठीक है, बात नोट नोट कर लेना हो। और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे रे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, अवसरिया रे, ओ अवसरिया रे, यो अवसर जाने रे, अवसर फिर ना आवे रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, प्रेम से गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तो बेटा ये अवसर पढ़ने का, इसको खो मत, इसको पढ़ो। और जब तुम पढ़ोगे, जब तुम्हारा परिणाम आएगा, तब आप गोपाल जल के हकियन में, नंद लाल के हकियन में, हर गोपाल जल के हकियन में, नंद लाल के हकियन में, धोती काया भागो में। तो आप पढ़ना चाहिए, गलत व्यक्ति के साथ मत रहो, गलत स्टूडेंट के साथ मतलब गलत गुरु से शिक्षा मत लो, कोई आवश्यकता नहीं। मतलब जिसका आचरण, जिसकी दृष्टि, जिसका गुण खराब होता है वो गुरु नहीं होता है, वो चांडाल होता है, चांडाल होता है। उस चांडाल से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप घर पे बैठ जाओ तो अच्छा होगा आपके लिए। अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे स्कूल से संस्कार लो, वहां का आचरण ग्रहण करो, वहां की गुण लो। तो ये करना है आपको, कुछ नहीं करना है। शिक्षा जहां से मिले, कहीं से भी मिले, वो ले लेना चाहिए, लेकिन गलत लोगों से, गलत मित्रों से, इनसे शिक्षा ले लेनी आप। ठीक है, जैसे हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण को बोलते हैं, हे राजन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, तो तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान मिलता है, तब जाकर ज्ञान जीता, और ज्ञान से ज्ञान मिलता है तभी ज्ञान जीता देता है। ऐसे एक मिनट को ग्रहण करना पड़ेगा ज्ञान। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बातें बहुत हो जाती है अपनी, है ना। तो मैं आपको रोज समझाता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें भक्ति को देना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको हद है वो ठाकुर को देना चाहिए। और ठाकुर, जब ठाकुर को 5 मिनट दोगे तब, और मेरा ठाकुर के भरोसो, तो 5 मिनट ठाकुर को भी आपको देना चाहिए। बोले विवेकानंद महाराज की जय। चलो शुरू करते हैं अपन। देखो, चावल प्रधान के निर्वाह करते को आप कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से कमेंट करना है आपको। क्या पढ़ रहे थे, गहन निर्वाह कर। ठीक है, तो गहन निर्वाह करते पढ़, आधिकारिक निर्वाह करते पढ़ लिया था। अगला अपने दूसरे नंबर पर गहन निर्वाह कर। गहन निर्वाह कर कौन से करते था, गहन निर्वाह कर। ठीक है, अब इसको भी कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों। एक कर्षि तो आएगी था चावल प्रधान गहन निर्वाह कर, चावल, चावल प्रधान गहन निर्वाह कर्षि। एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कर। एक और आएगी चावल गहन गहन निर्वाह कर्षि। एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कर्षि, एक आएगी चावल गहन निर्वाह कर्षि। ठीक है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कर्षि, चावल गहन निर्वाह कर्षि आएगी। चावल प्रधान गहन निर्वाह कर्षि देखते हैं, उसके बाद चावल रहित आएगा, सॉरी, चावल रहित गहन निर्वाह कर्षि। चावल रहित गहन निर्वाह कर्षि, पहले ये पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ते हैं। और इसको गहन निर्वाह कर्षि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो आपका ये याद रखना पड़ेगा, आपको कौन सा,
चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, पहले अपन चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि देख लेते हैं, उसके बाद चावल रहित गहन निर्वाह कृषि देखेंगे। चलो देखो, इधर देखो, अपना स्थान ग्रहण करो, आसन लगाकर बैठ जाइए, ताकि अपन क्या करें, थोड़ा पढ़ लेते हैं, और पढ़ने से अपना क्या होता है, पार हो जाएगा। ठीक, ये कृषि कौन सी कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसको अपन को देखना है। ये कृषि, इसमें जो टावर यह कृषि की जाती है, कौन सी, यह कृषि की जाती है जहां पर क्या करते लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, क्या करते लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते, इसमें उत्पादन करते, क्या करते, उत्पादन करते अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। और ये कृषि उत्पादन करते हैं, लेकिन ये भूमि के छोटे से टुकड़ा पर की जाती है, भूमि के छोटे टुकड़ा पर की जाती है। कहां पर की जाती, टुकड़ों पर की जाती है, भूमि के छोटे से हिस्से पे की जाती है, टुकड़ों पर की जाती है। ठीक है, यह कृषि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या करते हैं लोग, या इसमें क्या करते हैं लोग, यानी कृषि लोग अपने परिवार के उत्पादन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के उत्पादन के लिए भूमि के छोटे से टुकड़ा पर करते हैं। और इसमें जो लोग क्या करते हैं, चावल की कृषि में लगे रहते हैं, इसमें लोग क्या करते, चावल की कृषि में क्या करते हैं, लगे रहते हैं। और यहाँ पर जो भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, अधिक जनसंख्या में कृषि की जाती है। यहाँ पर जो भूमि पर अधिक जनसंख्या में क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यहाँ की भूमि पर जहां पर लोग चावल की कृषि के लिए लगे रहते हैं, वहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। चलो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको सुनना है, क्या सुनना, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पर लोग क्या करते, लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते, उत्पादन करते हैं, कृषि करते हैं। और यह कृषि भूमि के छोटे से हिस्से पे की जाती है, टुकड़ों पर की जाती है। और यहाँ पर लोग चावल की कृषि के लिए लगे रहते हैं। चावल क्या होती है, इसमें मुख्य फसल होती है, और चावल प्रधान गहन कृषि में चावल क्या होती है, मुख्य फसल होती है। लोग चावल की कृषि में लगे रहते हैं। और यहाँ पर जो भूमि होती है, उस पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। अधिक जनसंख्या में लोग क्या करते, लगे रहते हैं। आ गया आपको समझ में, हाँ सर आ गया, आया ना समझ में। अब आपको मैंने समझा दिया, क्या समझाया है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, लोग अपने परिवार के भरण पोषण है तो उत्पादन करते हैं। और यहाँ यह भूमि के छोटे से टुकड़ों पर, छोटे हिस्से पे की जाती है। लोग चावल की कृषि के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग लगे रहते हैं। और यहाँ पर भूमि पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये 2-3 बातें इसकी याद रखें। अब इसकी विशेषता भी देख लो, क्या करते हैं एक बार और बताओ सर। छवि शर्मा का कमेंट आया, मैंने देख लिया था, बता रहा हूँ बेटा, घबराना नहीं हो। सुई के बाद तुरंत रुई आ जाती है ना, ऐसे मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। सुई से पहले रुई आती है, जगह बना जाती है, आने वाली है, डरना नहीं है, आने वाली है, वो आएगी, कुछ होगा, तकलीफ होगी तो मैं तुरंत आऊंगी। सुई से पहले रुई जगह बना जाती है कि वो आने वाली, डरना नहीं है। फिर सुई आती, फिर वापस रुई आ जाती, अंत समय भगवान पड़ेगा, ठीक, घबराना। अब देखो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें लोग क्या करते, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए क्या करते हैं, उत्पादन, भरण पोषण के लिए क्या करते, उत्पादन करते। और ये भूमि के छोटे से टुकड़ों पर की जाती है, ज्यादा नहीं तो छोटे से टुकड़ों पर की जाती है। यह भूमि के छोटे हिस्से में की जाती है, क्या छोटे हिस्से में की जाती है, टुकड़ों पर की जाती है। ठीक है, तो यह कृषि पे भूमि के छोटे से टुकड़े पर की जाती है। और लोग चावल की कृषि में लगे रहते हैं। और लोग क्या करते हैं, चावल की कृषि में क्या लगे रहते हैं, चावल की कृषि में लोग क्या लगे रहते हैं। और यहाँ पर चावल की कृषि, और यहाँ की जो भूमि होती है टावरों, जहाँ पर ये लोग कृषि करते हैं,
चाहे चावल की जो भूमि होती है, यहाँ लोग कृषि करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है यहाँ पर जनसंख्या का क्या होता है, दबाव क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, दबाव अधिक होता है। ये थोड़ी सी बातें याद रखना, और ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, बस थोड़ी सी बातें बताई। क्या बताए, चावल पर घर निर्वाह करती, लोग अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करते हैं और भूमि के छोटे से हिस्से पे की जाती है, टुकड़ों पर की जाती है। लोग चावल की कृषि में लगे रहते हैं और यहाँ पर जो भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। चलो आगे देखो, अब इसकी विशेषता भी देखो। क्या देखेंगे, इसकी चावल प्रधान गृह निर्वाह कृषि की क्या देखना है, विशेषता देखनी। ठीक है, अब इसकी विशेषता भी देखो। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता में देखो ना, क्या देखेंगे आपको, विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे आप, विशेषता। ठीक है, आप इसकी विशेषता देखेंगे, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। अभी इसकी विशेषता, पहली विशेषता ये कहती है, इस किताब पहली विशेषता ये कहती कि पहली विशेषता ये कहती थी मुख्य फसल। कौन सी टावर, मुख्य फसल। अब इस कृषि के नाम से चल रहा है, इसमें मुख्य फसल कौन सी, चावल। क्या है, चावल है। क्या है, चावल। लेकिन टावर चावल जो फसल है, क्या है, इस कृषि के नाम से पता चल रहा है कि चावल क्या है, इसमें मुख्य फसल है। क्या टावर, क्या मुख्य फसल है, कौन सी, चावल। कौन सी फसल है, मुख्य फसल। तो मुख्य फसल कौन सी, इस कृषि के नाम से पता चल रहा है चावल क्या है, इसकी मुख्य फसल है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर रहती, सिंचाई वर्षा पर निर्भर रहती। सिंचाई सिंचाई वर्षा पर निर्भर रहती है। ये अधिक मात्रा की वर्षा हो, अधिक सिंचाई की जाए, वहां पर कृषि की जाती है। सिंचाई वर्षा पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। सिंचाई की जाती है, अधिक वर्षा, लगभग इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 150 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए, वहां पर कृषि की जाती है जहां पर सर्वाधिक वर्षा हो। ठीक है, कम वर्षा में सिंचाई पर नहीं की जाती है, मुख्य फसल होती। दूसरी विशेषता देखो इसकी, खेत का आकार। खेत का आकार, अब अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेत का आकार, अब इस जहां पर कृषि करते वहां पर अधिक जनसंख्या होती है। मैंने बताया अधिक भूमि पर अधिक जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, तो इसमें अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होता है, अधिक अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होता है, खेत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेत क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे होते हैं। टावर क्या होते हैं, खेत छोटे छोटे होते हैं। और खेत क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। खेत क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर होते हैं। एक दूसरे से खेत क्या होते हैं, दूर होते हैं, पास पास नहीं होता, एक दूसरे से दूर होते। क्यों, जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां पर खेती मान लीजिए छोटे से टुकड़े पर की जाती। मान लीजिए यहाँ पर खेती 1 बीघे में की जाती, यहाँ पर 100 लोग खेती कर रहे, तो एक दूसरे से खेत भी दूर दूर रहेंगे। क्यों, खेत तो छोटा है, जगह कम है, जमीन कम है, 1 बीघा में खेती पे 100 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या का दबाव अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है यहाँ पर। और खेत क्या कहाँ से एक दूसरे से दूर होंगे, लगभग यहाँ से 500 मीटर दूरा, लगभग 10 मीटर दूरा दूसरा खेत होगा, फिर 10 की गैप होती है इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये लो आगे चलो, ये इसकी विशेष दूसरी श्रम, दूसरा तीसरा लिखो इसमें श्रम। श्रम यानी किसान मजदूर। इस कृषि में क्या होता, इस कृषि में क्या होता, ये कृषि का गहन उपयोग होता है। किसमें, इस कृषि में क्या होता है, गहन उपयोग होता है। क्या होता है, कृषि का क्या होता है, गहन उपयोग होता है ना, अधिक उपयोग होता है, अधिक निकलती है, अधिक मजदूरी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, अधिक उपयोग होने के कारण यंत्रों की, यानी कि यंत्रों की तरह ट्रैक्टर ट्रैक्टर मोटर कल्टीवेटर इसकी आवश्यकता नहीं। इसकी अपेक्षा हो तो इसमें ट्रॉली वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी यंत्रों की अपेक्षा में ट्रैक्टर मोटर ये जो भी साधन आते हैं उसकी आवश्यकता, इसके यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। मानव श्रम का यानी मानव जो मजदूर होते हैं, इसका क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल
किया जाता है। और यहाँ पर जो भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है, ये मैंने बता दिया है। मानव श्रम का क्या होता है, ये श्रम कृषि का उत्पादन क्या होता है, गहन होता है। कृषि क्या होती है, गहन होती, उत्पादन गहन होता है। यहाँ पर यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का क्या किया जाए, अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अधिक क्या, मानव श्रम का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, मानव श्रम का अधिक इस्तेमाल किया जाता है यंत्रों की अपेक्षा। यंत्र कम होते, उसकी अपेक्षा मानव श्रम का क्या किया जाता है, अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखो यहाँ पर कृषि क्या होती है, यहाँ पर इस कृषि में क्या होता है, इस कृषि में क्या होता है, कौन सी, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, इस कृषि में तीसरी विशेषता, इसी विशेषता में देखना है, तीसरी विशेषता इस कृषि में क्या होता था, और इस कृषि में क्या होता है, इस कृषि में यह होता है कि कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा होता है। कृषक का पूरा परिवार क्या होता है, पूरा परिवार लगा होता है। इस कृषि में कृषक का क्या होता है, पूरा परिवार लगा रहता है। कृषक का क्या होता है, पूरा परिवार लगा रहता है। ठीक है, आइए समझ, कृषक का होता है पूरा परिवार लगा रहता है कृषि करते समय। और इसमें जो प्राकृतिक खाद की आवश्यकता होती है, किसमें, इस कृषि में। अगली विशेषता देखो, इस कृषि में क्या होता है, प्राकृतिक खाद की क्या होती है, आवश्यकता होती है, प्राकृतिक खाद। अगली विशेषता लिखो, प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद क्या होती है, इसमें प्राकृतिक खाद की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। और प्राकृतिक खाद में पशुओं का खाद, पशुओं के गोबर का खाद और हरी खाद का क्या किया जाता है, इसमें हरी खाद का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। हरी खाद जैसे यूरिया, उत्तम बिड़ला, ऐसा कुछ खाद होता है, उसका खाद उपयोग पशु के जैसे गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। और यह कृषि जहाँ की जाती है, इसका क्षेत्र होता है यह मानसून के प्रदेश में की जाती है, मानसून प्रदेश में की जाती है। एशिया के आसपास जो मानसून प्रदेश है वहां पर एशिया में की जाती है, कहाँ की जाती है, एशिया में। वहां पर एक कृषि कहाँ की जाती है, ये हो चुकी आपकी हो रही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते, इसमें 4 विशेषता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने बता दिया आपको। आगे देखो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगली कृषि है आपकी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जो इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको 2 बार बता देता हूँ, जो विशेषता होती है मैं आपको 2 बार बता देता हूँ, जो इंपोर्टेंट होती है। अगली कृषि देखो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब इसको देखना होगा, इसको देखो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब इसमें 4 मुख्य फसल नहीं होती, इस कृषि में चावल क्या नहीं होते, मुख्य फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 4 मुख्य फसल चावल के स्थान पर, इसके स्थान पर, चावल के स्थान पर सोयाबीन और गेहूं आदि फसल का क्या किया जाता है, इसमें उत्पादन किया जाता है। आदि फसल का क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसको उत्पादन किया जाता है। बस ये याद रखना। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में 4 मुख्य फसल नहीं होती है। इसके साथ सोयाबीन, गेहूं, जौ, चना, मूंग, उड़द, मक्का आदि का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। आदि चीज क्या बोई जाती है, इसमें उत्पादन या बोई जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता देखो। अब इसकी विशेषता देखनी है आपको, इसमें 2-3 विशेषता है। इस कृषि की विशेषता देखनी है आपको, विशेषता। अब इसमें 2-3 चीजें की विशेषता है। क्या होती है विशेषता, यह कृषि वहां की जाती है। अब मतलब यह कृषि में सोयाबीन, गेहूं आदि उत्पादन वहां किया जाता है जहां पर क्या होती है, चावल की जो पर्याप्त वर्षा होती है, जो चावल के लिए जो प्राप्त वर्षा होती है, पर्याप्त क्या होती है, वर्षा होती है। चावल के लिए जो पर्याप्त वर्षा होती है, इसके अपेक्षा तो इसको छोड़ करके, चावल की पर्याप्त वर्षा होती है, इसको छोड़ करके जहां पर गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कांदा, प्याज, लहसुन, ये उत्पादन किस पर, सिंचाई वर्षा पर क्या होता है, सिंचाई पर क्या होते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते, यह कृषि वहां की जाती है जहां पर सिंचाई हो सके। कहाँ की जाती है,
जब चावल की पर्याप्त वर्षा होती है, इस जगह को छोड़कर लोग कहाँ कृषि करते हैं, सिंचाई वर्षा पर क्या होती है, निर्भर होती है। तो ये इसकी परिभाषा है, सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है, पहली है। तो दूसरी देखो, इस पर क्या होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस पर भी क्या होता है, जनसंख्या का क्या होता है, दबाव क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है दबाव इसमें, अधिक होता है। तीसरी विशेषता देखो, क्या होता है, अधिक होता है। और ये यहाँ पर खेत क्या होते हैं, छोटे छोटे। इसमें भी खेत क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, खेत छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और यहाँ पर भी नहीं, मशीनों के स्थान पर, चौथी इसमें भी क्या होता है, मशीनों के स्थान पर, मशीन मशीनों के मशीनों के स्थान पर इस खेती के अधिकतर कार्य इस खेती के अधिकतर कार्य इस खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किए जाते थे। किसके द्वारा किए जाते हैं, पशुओं द्वारा किए जाते हैं। क्या किसी के द्वारा किए जाते हैं, यह बात याद रखना, ठीक है, पशुओं द्वारा किए जाते हैं। बस ये जिस खेती में भी क्या होता है, इसमें खेत बिखरे बिखरे होते, जनसंख्या का दबाव होता है। ये कृषि वहां की जाती है जहां पर चावल की पर्याप्त वर्षा होती है, इसके स्थान पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, वहां पर की जाती है। जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, छोटे खेत छोटे छोटे बिखरे हुए रहते हैं। मशीनों के स्थान पर इस खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किए जाते हैं। और अगले इसे इसका क्षेत्र, अब यह कहाँ पाया जाता, इसका क्षेत्र देखो, क्षेत्र। अब क्षेत्र का ध्यान में रखा, एक तो जापान, जापान कोरिया, गंगा सिंधु का मैदान, गंगा गंगा सिंधु का मैदान, ये कहाँ है, भारत में, ठीक है। गंगा सिंधु का मैदान कहाँ है, भारत में। पता चला गंगा नदी अपने भारत में, तो यही है। यहाँ पर एक कृषि की जाती है। आई था समझने। आई एक और स्थान मंचूरिया, कौन सा एक और देश है, मंचूरिया। मंचूरिया में भी क्या कृषि की जाती है। बस ये बता दिया मैंने। क्षेत्र जापान, कोरिया, गंगा सिंधु का मैदान, और एक और क्षेत्र मंचूरिया पर ये खेती की जाती है। चलो हेडिंग डालो, लिखो इसको। जो चीज इंपोर्टेंट होती है मैं आपको दो बार समझा देता हूँ। जो चीज नहीं होती है तो उसमें अपन को माथा पर चिन्हित करनी है, उसको केवल नजर में निकाल देना है। जैसे हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो आपको नोट करते जाना, नोट्स में उतारते जाना है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, दूसरा नंबर पे लिखना है आपको, गहन निर्वाह कर। देखो, इसको दो भागों में विभाजित विभाजित, ठीक है। तो ला लिखो, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। दूसरा लिखो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगला पहली हेडिंग डालनी है आपको, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें लिखना है आप। यह कृषि यह कृषि में इस कृषि में इस कृषि में लोग परिवार में अपने भरण पोषण के लिए
भूमि के छोटे से हिस्से में की जाती है और लोग चावल की फसल के लिए लगे रहते हैं रहते हैं और रहते हैं वे इसमें जनसंख्या का दबाव अधिक अधिक होता है। लिखो जल्दी। विशेषता, इस करते की विशेषता लिखो। विशेषता, देखो इस विशेषता। जैसा कि इस कृषि के नाम से नाम से नाम से ही पता चलता है कि इस कृषि के नाम से पता चलता है कि इस कृषि के नाम से पता चलता है कि चावल मुख्य फसल होती है जो सिंचाई पर निर्भर सिंचाई वर्षा दोनों पर सिंचाई वर्षा पर क्या होती है, सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है। चावल मुख्य फसल कौन सी होती है, इसमें चावल होती है। कौन सी फसल होती है इसमें, थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। चावल किस कृषि की तो मुख्य फसल है, चावल प्रधान कृषि में चावल क्या होती है, मुख्य फसल होती है। ये लो, मुख्य फसल कौन सी इसमें, चावल। ठीक है, आगे मिटा दो। लिख लिया क्या, लिख लिया होगा टावर, बहुत शाना हो। देखो जल्दी। अगली विशेषता लिखो, खेतों का आकार। खेतों का आकार, ये लो। ठीक है, ये लिखा रहा है चावल मुख्य फसल होती है, मुख्य लिखा रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुख्य फसल होती है, ये लो। अधिक इस कृषि में, ये भी लिखूं क्या, इस कृषि में लिख देता हूँ। इस कृषि में इस कृषि में जनसंख्या लिखा रहा है, इस कृषि में जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या घनत्व घनत्व अधिक होता है, इसलिए इसमें खेत छोटे छोटे होते हैं तथा एक दूसरे से दूर दूर इसमें खेत एक
छोटे छोटे से पता है खेत एक दूसरे से क्या होता है दूर होते, ठीक है, समझ जाना खेत आएगा। ऐसे तो कोई बड़े हो चुके आप लोग समझ गए होंगे। लिखो जल्दी। अगले चीज का लोग शराब। शराब कृषि का गहन उपयोग के कारण इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगली विशेषता लिखो। कृषि कार्य में कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। अगली विशेषता लिखो, जल्दी से लिखते जाओ ताकि टाइम नहीं बचे अपने पास। पांचवा लिखो, प्राकृतिक खाद। खाद येलो का। जमीन की उर्वरकता उर्व उर्व उर्वरकता उर्वरकता को बनाए रखने में पशुओं के गोबर वे है हरी खाद का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हरी खाद का मतलब होता है जैसे यूरिया होता है, पोटास होता है, उत्तम होता है, जो जो खाद चलता है आप लोगों को पता है। मैंने तो कभी खेती की नहीं टावरों, जिसे मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगला दो शेत। मानसून एशिया के पास वाले प्रदेश ये लो। अगला लिखो, बस आखिरी कृषि और बची चावल रही गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। देखो इस कृषि में चावल प्रमुख फसल नहीं होती है, तथा इसके स्थान पर गेहूं, जौ, सोयाबीन आदि बोई जाती है। जल्दी से चलो बस।
विशेषता और लिखनी है, 4 पॉइंट लिखने हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। अगला क्या है अपना, विशेषता, ये लौटा। ये कसी, ये कसी चावल की पर्याप्त वर्षा के लिए, चावल की पर्याप्त वर्षा के लिए, वर्षा वर्षा के क्षेत्रों में नहीं की जाती है, क्योंकि यह सिंचाई पर निर्भर होती है, सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है, या सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है। अगले अगले देखो, यहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। देखो अगले देखो, इस कृषि में एक छोटे वे बिखरे हुए होते हैं तथा मशीनों मशीनों के मशीनों के मशीनों के अधिकतर कार्य मशीनों के अधिकतर अधिकतर खेती के कार्य पशुओं द्वारा किए जाते हैं। ये लो तावरो, एक और बचा शेर। शेर देखो, जापान, जापान, कोरिया, कोरिया, मंचूरिया, तावरो देश है मंचूरिया, ठीक है, मंचूरिया, गंगा, हिंदू का मैदान कहाँ पड़ता है, जल्दी से लिखो। अगली कसी कौन सी बची है, चलो पूरा बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से लिख लिया होगा सभी ने। सभी को आज के सभी को सादर जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी को साधुवाद, बोले सनातन धर्म में कीजिए। थोड़े से उस बातों का ध्यान रखना, उस बातों का ध्यान रखना जो मैं आपको सर में बता देता हूँ। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण।